सबसे पहला बता दूं कि वर्तमान आपका जिंदगी रोलर कोस्टर वाला जिंदगी है। तो रोलर कोस्टर में आदमी वहीं ऊपर नीचे जाता रहेगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो ठीक है, रोलर कोस्टर तो अप डाउन चलने वाले हो। अब सिक्योरिटी आप ढूंढना चाहते हो, इस समय से मैं जितना जानता हूं शेयर मार्केट डाउन में चल रहा है। कुछ अम्बानी अडानी लोग को भी 2 दिन से शायद रो रहे थे, उनको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसू कौन पूछेगा अभी, है कि नहीं। हाँ, तो चलिए इतना कहूंगा कि हाँ, आपका जिंदगी का शनि महादशा के जितने सारे डेंजर लाइन थे वो तो चले गए। ठीक है, अभी तो नवम पंचम का योग है। तो नवम पंचम योग शनि में राहु, शनि से राहु का नवम पंचम है तो बन गया राजयोग। तो यहाँ एक विषय बिंदु ये भी है कि अगर हम लोग देखें कि आपका राहु बाबा आपके जन्म तारा के नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म हुए थे, आपका चंद्रमा धनिष्ठा में था और हाँ द्वितीय चरण में, और राहु बाबा श्रवण में, तो अति मित्र जोन पे है ना। इसीलिए बेटी के शादी में 1-2 करोड़ रुपया आप बहुत सुखपूर्वक खर्चा कर लिए, है कि नहीं। उत्तर तो आपके सामने है, मैं क्या कहूंगा आप बताओ फिर, है कि नहीं। तो उत्तर आपके सामने है, परंतु बस आप आत्मसंतुष्टि के लिए पूछ रहे हैं, तो सामने उत्तर है, मिल जाएगा, टेंशन का कोई विषय नहीं है ना महाराज। हाँ, क्योंकि राहु राहु है और राहु का कोई सर्टेनिटी नहीं रहता है। ठीक है, आज उठाएगा कल पटकेगा, तो उठा पटक चलेगा इसमें। हाँ, लेकिन ये कहूंगा कि हाँ, ये अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ, आप धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट करते करते चलोगे। ठीक है, और शनि का अगर हम लोग बात करते हैं कि शनि आपके जन्म तारा से, शनि का जो नक्षत्र है वृषभ कृतिका में बैठा हुआ है। ठीक है, तो और आपका जन्म धनिष्ठा में है। ठीक है, तो धनिष्ठा से अगर आप गिनते हो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक लो मित्र तारा और अति मित्र जोन का आपका महादशा है, तो आपको चिंता तो किसी दृष्टिकोण में करने का कोई खास आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इट इज इन गुड कंडीशन। और शनि महादशा जब उतरते हुए आता है और साथ में शनि 7.5 उतर रहा है, तो समझ लीजिए कि बम बम सॉलिड मस्त गुड, यहाँ कोई खास विषय नहीं है कि नहीं। तो इस डायमेंशन में ग्रह आपके बड़े पॉजिटिव कंडीशन पे हैं, सुपर पॉजिटिव। और ये इसके बाद गुरु का महादशा आएगा तो आपके हाथ में ले दे के और 1.5-2 साल हाथ में है ना। अच्छा, वर्तमान आकाश में भी राहु आपके चंद्रमा से तृतीय स्थान में बैठा है, बढ़िया हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब तक राहु का जो नक्षत्र को भी हम लोग गिनते हैं धनिष्ठा से, तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी में है, तो जन्म संपद विपद क्षमा राहु अभी संचरण करेंगे आपके क्षमा तारा में, तो जो भी ले दे का कसर है उसको भी ठीक कर देंगे। आगे का राहु का ट्रांजिट जन्म संपद विपद, तो वही जो अगला साल जब राहु का परिवर्तन होता रहेगा आपके विपद तारा में जाएंगे, वो टाइम थोड़ा सा आपके लिए खतरा रहेगा। विपद तारा में है तो राहु विपद डालने का कोशिश करेंगे। और अभी ये धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि, शनि बाबा आपके संपत्ति तारा में चल रहे हैं और अप्रैल से कुछ दिन के लिए आपको विपद में डालेंगे। वो विपद तो आ चुका है कि नहीं। आप बोल रहे हो कि मार्केट डाउन चल रहा है, पैसा डाउन चल रहा है, तो शनि बाबा कहीं ना कहीं से थोड़ा विपद तो देंगे, पैसा में अप डाउन तो करवाएंगे। तो ये कंडीशन, मतलब जो शनि बाबा का 1 साल का गोचर रहेगा टुवर्ड्स मीन ऑन द बेस ऑफ पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, तो आपके लिए क्योंकि विपद तारा में जाएंगे तो यू बी कॉशियस फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन शेयर सट्टा लॉटरी जुआ एंड बाकी सारा चीज में, है कि नहीं। अच्छा, आप ऑलरेडी जगन्नाथ जी मंदिर में जाके अपना काम धाम सब समाप्त कर दिए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप सही से किए हो और ये कट गया है तो आपको अनुभव होने लगेगा कि पंचम का शनि का जो पनौती है अगर कटा,
किसी किसी का 1 बार कटता है, किसी का 2 बार कटता है, किसी का 3 बार भी लगता है, लेकिन कट गया है तो उसका सिम्टम बता दे रहा हूं, सुन लो। सबसे पहला तो कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर यू फ्री फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन तो टेस्ट करा लो कि आज सुबह खरबूजा या तरबूजा खा लो, शाम तक अगर मल लाल लाल निकल रहा है तो समझो कि आप फिजिकली कट गए हो, ठीक है। मेंटली कट गया तो आप ऐसा करो, सोना एक ठो खरीद लो और पकड़ो कुछ दिन। अगर वो बर्बाद नहीं हो रहा है, ठीक ठाक है, सोना चूना नहीं बन रहा है, चूना मीन्स चाक, कहीं नहीं रगड़ने वाला चूना, हाँ, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है तो आप समझो कि आपका पनौती कट गया है, ठीक है। टिक मार्क हो गया, मतलब ठीक है, सही हो गया है। हाँ, तो फिर तो डरने का कोई बात नहीं है कि नहीं। अगर ये पैरामीटर्स में आप सही उतर गए हो तो मैं कहूंगा अब सोचने का, चिंता करने का कोई विषय नहीं है। हाँ, शनि आपके विपद नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र का अभी आने वाले हैं 2-4 दिन में, अप्रैल मई के अंदर घुसेंगे। उस कंडीशन पे आपको जरूर थोड़ा सा मार्केट अप डाउन रोलर कोस्टिंग होगा, लेकिन इसका खाली नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव भी लीजिए कि जो तारा विपद में है विपद से बचाता भी है। शनि विपद नक्षत्र में जाके विपद बढ़ा नहीं देते हैं, विपद बढ़ा के फिर विपद को डाउन भी कराते हैं, यानी बचाते भी हैं, ठीक है। तो उसमें ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे जन्म तारा शनि गोचरे पिता कष्ट पिता पुत्र पिता मृत्यु भवती, ऐसे ही संपत तारा में भी विपद यानी इस समय फूक फूक के चलना चाहिए, है कि नहीं। डरने का कोई विषय नहीं है, मैं तो पूरा शनि महादशा विपद तारा को भोगा हूं, है कि नहीं। हाँ, तो मैं आपके पास लीजेंड एग्जाम्पल बैठा हूं, डरने का कोई विषय नहीं है ना। मेरा बेसिक मकसद क्या होता है कि आप पहले तो भय मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब शांति आए तो समृद्धि आता है कि नहीं। लेकिन शांति नहीं है, अशांति हो तो जिंदगी में कष्ट पीड़ा दुख तो रहेगा ही, है कि नहीं। तो पहला तो शांति एक नंबर बात है। और जिसके कुंडली में चंद्रमा और राहु बैठा हो, इतना जल्दी शांति नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, मन को अशांति करेगा, भय कराएगा, भ्रम कराएगा, भूल कराएगा, भटकाव कराएगा, भकवा बनाएगा, आपको भकवा बना रहा है कि नहीं। लेकिन इतना कहूंगा कि चंद्रमा के क्योंकि अतिमित्र जोन पे बैठा है तो भकवा बनाएगा भी, तो आपको सही रास्ता में लेके भकवा बनाएगा, है कि नहीं। तो बुरा नहीं करवाएगा इस क्षेत्र में, अच्छा आपके लिए कारक भी बनता है कि नहीं। तो इन सारे क्षेत्र में तो अच्छा दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। लेकिन इस कंडीशन पे कुछ दिन तक, जब तक 2025 अप्रैल नहीं जाता है, हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर पे आप रहोगे, उसमें नहीं, कंफर्ट जोन पे नहीं रहोगे। लेकिन उसके बाद फिर से कंफर्ट जोन शुरू हो जाएगा। अच्छा, मई के महीना गुरु बाबा चले जाएंगे वृष राशि में, है कि नहीं। तो इस समय क्या होगा, गुरु बाबा जाएंगे वृष राशि के घर में, आपका वहां शनि बाबा बैठे हैं, ठीक है। आपके वृष का चंद्रमा से पंचम शनि, वृष राशि का शनि है ना। हाँ, तो दबा के गर्दन पकड़ेंगे शनि का, कावे नौटंकी कर रहा था, है काम धंधा कुछ नहीं था का, है हमरा बचवा को कष्ट देता है कि नहीं। तो वो आपके लिए सुपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है यहां से, ठीक है ना। ज्ञान का उदय करेगा, वैराग्य का उदय कराएंगे, धर्म कर्म इत्यादि में आपका मन रुचि बढ़ेगा, मानसिक शांति आपको प्राप्त होंगे, स्वाभाविक बात है। संतानों का उन्नति भी दिखाएगा। फिर पंचम में जाके एकादश में जाएंगे, आपके कुंडली के गुरु के ऊपर गुरु बाबा का दृष्टि होगा। बम बम, सॉलिड, मस्त, गुड, बढ़िया, है ना। तो लाभ स्थान में गुरु के ऊपर दृष्टि जाना और गजकेसरी के सुपर एक्टिव होना, तो समझ लीजिए कि रोलर कोस्टर का अभी ऑफ में चलेंगे और फिर से एक ग्रोथ देगा आपको, है कि नहीं। आफ्टर मई के महीना एक ग्रोथ मिलेगा। मिलने के बावजूद भी जो उसका एनवायरमेंट रहेगा, कहीं ना कहीं शक रहेगा, डाउट रहेगा, टेंशन रहेगा, थोड़ा सा विपदात्मक फेसिंग हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ग्रोथ बता रहा है, इसमें ओरिड होने का कोई विषय नहीं है, राइट। हाँ,
तो ये था आपका जो नेक्स्ट 1 साल का बेसिक जो गुरु का ट्रांजिट एंड शनि का नक्षत्र परिवर्तन और राहु का नक्षत्र परिवर्तन, ये टोटल आपका सिनेरियो है। ठीक है। हाँ, शनि 7.5 खत्म हो गया। देखिए, एनी मकरू इन शनि 7.5, तो मैं हर मकरू को बोलता हूं कि भाई अभी इन्वेस्ट मत करो, मछली के तेल में मछली भूंजो। मतलब समझ में, हमारा उड़िया में है माछो तेलो रे माछो भाजीवा। मतलब दूसरे के कंधे में बंदूक रखो और शिकार करो, अपने कंधे पे बंदूक मत रखो। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूज अमाउंट कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी उतर रहा है ना, तो क्या करेगा ना, बेनिफिट देगा जैसे दिखाई देगा, लेकिन नुकसान कराएगा, है कि नहीं। अच्छा, आप सोचो कि 100% कमाना था और 100% का बेनिफिट दिखाना था, 80 कराएगा, और जब हिसाब करोगे तो 40 निकलेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। जब 7.5 स्टार्टिंग था तो उस समय 100% दिखाई देता था और शून्य कर देता था, 0 कर देता था। अभी वो नहीं है, 40% का कंडीशन बैठा हुआ है। लेकिन ये जो अभी आपके जो तारे हैं, शनि के ऊपर गुरु जाएगा, आपके मंगल के ऊपर राहु बैठा हुआ है, और आपके लग्न के ऊपर शनि चल रहा है। तो जब लग्न के ऊपर शनि चल रहा है तो स्वाभाविक बात है ना कि सावधान होना चाहिए ना महाराज। हाँ, जब तक वो कुंभ को नहीं छोड़ेगा, मैं आपको 100% का हरी हंडी तो नहीं दिखा सकता। दबा के रखना है, मतलब छोड़ना थोड़ी है। रिक्स लो, रिक्शा चलाओ प्रभु, एकदम दौड़ाइए गाड़ी, पीछे नहीं हटना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो बेनिफिट सिनेरियो है ना, उस बेनिफिट सिनेरियो का ये इसको दिमाग में रख के चलना है कि 100 दिखाई देगा, 80 दिखेगा, रहेगा 40। ठीक है। हाँ, लेकिन गुरु का परिवर्तन के बाद आप खुद देखना कि आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगे। हाँ, लेकिन शनि नक्षत्र के बाद शनि धन स्थान में नक्षत्र परिवर्तन करेगा, विपद तारा में जाएगा, तो आपके पास तो विपद माने क्या, कॉन्फिडेंस में कमी है ना महाराज, और तो कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभार चोट चपेट एक्सीडेंट करवाता है, तो उस समय आपको लॉन्ग ड्राइव, सेल्फ ड्राइव, रिक्स लेना मना करेंगे ना। इस समय भाई शनि नक्षत्र विपद में चल रहा है, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है। अच्छा, ये अप्रैल लास्ट से। ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो फिजिकल मेंटल इंजुरी करता है, फिजिकल मेंटल, वो तो बकरी होके फिर आ जाएंगे, नक्षत्र चेंज हो जाएगा, ज्यादा दिन थोड़ी रहने वाले शनि बाबा। हाँ, वो 4 महीना, हाँ 4 महीना ज्यादा से ज्यादा, फिर घूमेंगे पीछे, बैक गियर मारेंगे, तो फिर कुछ दे देंगे बम बमा के, फिर चलेंगे विपद नक्षत्र में। शनि का बात न्यारा है। ठीक है, बकरी मार्गी साल में तो चलते रहता है उनका। तो हाँ, तो वो बोलते हैं ना, महीन पीसता है शनि, महीन पीसता है, तो महीन पीसा ही चलता है। ठीक है, तो यही शनि बाबा भी राहु को रोलर कोस्टर कहते हैं। अब शनि बाबा रोलर कोस्टर भी निभाएंगे यहाँ पर पद। ठीक है। हाँ, अभी फॉर मकरू राशि गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आफ्टर 12-13 ईयर, समझ लो कि महाराज बहुत कुछ आंख खुला के दिखा देगा, बहुत कुछ ज्ञान ला के देगा, बहुत कुछ नया नया अपॉर्चुनिटीज देगा, बहुत कुछ नया लोगों से मिलाएगा। और ये जो अभी का 2 महीना है महाराज, 2 महीना नहीं बोलिए, 45 90 डेज, बहुत से अति जो आपके खटमल लोग थे, खटमल समझते हो, खून चूसने वाले, तो बड़े सारे खटमल या तो मरेंगे या तो भाग जाएंगे, या तो भाग चुके होंगे कुछ खटमल। बेकन स्प्रे लगाओ मत लगाओ, शनि बाबा ऐसे ही सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। या तो जिंदगी से भाग जाएंगे, या तो मरने का खबर आ जाएगा कि मर गया। ठीक है, खटमल खत्म। ठीक ऐसे ही बहुत सारे मच्छर, खटमल सोते हुए खून चूसता है, मच्छर सोए बैठे कभी भी खून चूसता था, तो आंख खोल के दिखा देंगे शनि बाबा, देख बेटा ये मच्छर, ये खटमल। ठीक है, तो इनका समापन हो जाएगा। नए कुछ लोग आएंगे। अब तक मकर राशि के जितने सारे खटमल, मच्छर, मक्खी, इनका सफाई का टाइम अभी चल रहा है ना महाराज।
हाँ, जोरदार सफाई हो रहा है। एकदम आपका तीसरा नयन खुला देगा इस समय शनि बाबा। खोल के देख लोगे, पहचान लोगे, ऐसा ऐसा झटका देंगे, पहचान लोगे, अबे यही मेरे खटमल था खटिए के अंदर बिस्तर में रात को खून चूसता था। अच्छा, फिर दिखा देंगे कि बड़े बड़े मच्छर जो पाल के रखे थे खून चूस रहे थे, आपको मजा लग रहा था। इन सब समझ लो, शनि मंगल का युति, सूर्य राहु का ग्रहण योग, सब खत्म, एकदम टाटा बाय बाय, सुसाइड। धर्मेंद्र क्या बोलते, जितेंद्र क्या बोलते बोला। हाँ, तो हाँ, जो मेरे गुरुदेव बोलते थे कि ललिता हृदय सहस्त्रनाम ललिता स्तोत्र जो कर लिया, फिर धरती में हर समस्या आ सकता है, फिनेंशियल समस्या नहीं आ सकता है महाराज। एट एनी कॉस्ट नहीं आएगा। हाँ, उसका हवन करा लिए या नहीं कराए माता रानी का बीज मंत्र से, आप तो मेरे हृदय का बात बोल दिए, क्योंकि ये मैं स्वयं अनुभवी हूं। जब आप उस मूर्ति में, उस फोटो के ऊपर आप नजर लगा के रखते हो तो आंख मटकाएगी, सर हिलाएगी, गतिशीलता का आपको वो आभास दे देगी कि मैं यहां जागृत हो चुका हूं, या मैं यहां जागृत हो चुकी हूं। ये आभास हो गया तो समझ लो कि सिद्ध की ओर जा रहे हो। तो ये तो मैं आप कह रहे हो और मेरे अंदर कांप गए सारा बात। मैं ही समझ सकता हूं। ये बात दूसरे को बोलोगे तो पगला गया, फोटो में सर हिला रहा है, आंख हिला रहा है बोलेगा। सहस्त्र नाम 1000 पार हो गया है, तो उसका पुरस्चरण का व्यवस्था कराइए, ठीक है। सहस्त्र नामावली मतलब 1000 नाम है ना। अब मैं वही कह रहा हूं ना महाराज जी, मैं जो कह रहा हूं ध्यान पूर्वक कृपया सुने। मैं ये बोला कि जब आप कोई पाठ करते हो, कोई जाप करते हो, तो ये सारे अनुष्ठान में जाते हैं। धन्य भाग आपके कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं अपने को धन्य समझ रहा हूं। हाँ, आप झूठ बोल के क्या मतलब, थोड़ी मेरे को ज्यादा दक्षिणा दोगे प्रभु। तो ऐसा है ना कि ऐसे ऐसे महानुभाव से बात करने से कान पवित्र हो जाता है, कि जिसने 10,000 पाठ कवर कर रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि 1000 पाठ अगर कर दिए हो तो 1000 पाठ का दशमांश हवन बनता है कि नहीं बनता प्रभु। अब ये कराए हो कि नहीं कराए हो, है ना महाराज। और जब हवन कर रहे हो तो ठीक है, आप बढ़िया कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप किसी का अनुष्ठान उठाते हो तो ऐसे आदमी के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी 1 मिनट के लिए थरथराते हैं। ललिता हृदय स्तोत्र के नाम पे ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ऐसे ऐसे थर 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 कांप जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो कर रहे हो आप खुद को पता नहीं है, हमें पता है ये सब बात। और हम किसी को बोलते हैं, बोलेंगे ओपनली तो बोलेगा पगलाया है, या तो गंजा मार लिया, या तो भांग घोट के पी गया है कि नहीं। है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब एक एनर्जी, देखो आप भक्त हो तो भक्त है ना, और भक्त होने के लिए आपका कुंडली बहुत अच्छा है। देखिए, एक तरफ चंद्रमा से शनि को पनौती बोलते हैं, और गदानंद सरस्वती भी बोलते हैं, महामूर्ख भी बोलते हैं, मूर्खाधिराज भी बोलते हैं। मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है। ये मूर्खता इमोशन को ना, इमोशन समझते हो, इमोशन, हाँ, हृदय का महान कर देता है। हाँ हाँ, कोई भी ऐसे एनर्जी को कॉल करते हो, पाठ करते हो, तो देखना, मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है, मैं कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप इर्द गिर्द कहीं भी चलो, बैठो, उठो, खाओ, पियो, सो, यू फील द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट मदर ललिता, ठीक है। और मैं क्या बताऊं, एक एक खड़े हो जा रहे हैं, मेरे अनुभव है ना, तो एक एक मतलब कांप जा रहा हूं मैं आपका बात सुन के। मतलब साक्षात दर्शन हो जाएगा, साक्षात। 10,000 1,000 पाठ के बाद से रिएक्शन देना चालू होता है। 11,000 पाठ के बाद तो ऐसे ही खड़ी हो जाती है आंखें, ठीक है ना। लेकिन कोई और नहीं देख पाएगा, आप ही को अनुभव होगा, है ना। तो
और मेरा प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से मैं ऐसे लोगों, ऐसे भक्तों, ऐसे सत्संगियों के साथ सत्संग किया हूं और मेरा खुद का अनुभव है ना, तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई ऐसे लोगों को फिर कुंडली उंडली आप दोबारा मत दिखाओ, 3-3 बार दिखा चुके हो, ठीक है ना, ना कोई बात नहीं है। फिर ये खत्म हो गया कुंडली आपका, है ना, खत्म हो गया, समझ लो कि इससे और आप ड्राइव ही नहीं होते हो। योर एक्सिस एनर्जी इज अंडर कंट्रोल बाय द मदर ललिता, ठीक है ना। ये आप ग्रह आपको कुछ एक मतलब दे हैव नॉट कैपेसिटी टू बिगाड़ यू, एक बाल नहीं बिगाड़ सकते, और ठीक है, हाँ केवल पाठ मात्रेण। और जब ये पाठ को पुरस्चरण में कन्वर्ट कर दोगे तो मैं कहूंगा कि अपना कुंडली को ठाकुर जी के चरण में ऐसे लेके रख देना, ठीक है ना, बस हो गया, प्रभु तू संभाल ले। और ये बहुत नौटंकी हो गया ग्रहों का, बहुत देख लिया। अरे महाराज ग्रह बड़े हैं या ठाकुर बड़े हैं, बताओ, ग्रह बड़े या ठाकुर बड़े? जब ये ठाकुर के शरण में समर्पण हो गए, अब मैं ही तो मतलब यही कह रहा हूं कि कुंडली मत दिखाओ, मतलब मैं अपना पैसा बंद करवा रहा हूं ना भाई। आप शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके कमाते थे, हम 2 पैसा कमाते हैं घर बैठे, क्या प्रॉब्लम हो गया? लेकिन हम जैसे भी बेवकूफ है ना, बोलते आप मत दिखाओ, जरूरत कुछ नहीं है। आप मेरा बात मतलब पत्थर के लकीर बना लो, लोहे में लकीर बना लो कि अगला शनि महादशा में गुरु राहु और उसके बाद गुरु, ठीक है। मेरा चैलेंज, मेरा मतलब गारंटी, जो बोलना है समझ लो कि हर मनोकामना, हर इच्छा जो जो चाहते हो सब पूर्ण होगा। आप ऐसे समझो कि मेरे से आशीर्वाद वाणी सुन लिए, आप आशीर्वचन सुन लिए। ऐसा कोई मनो इच्छा नहीं होगा जो आपका पूर्ण नहीं होने वाला है। ये आचार्य संजय का दोनों हाथ ऊपर ठाकुर जी को बुला के आपको बता दिया, ब्रह्म विद्या, एकदम ब्रह्म उद्घोष समझ लो आप, है ना जी। और पुरस्चरण करने के लिए पहले आप अपने इलाके के अच्छे पंडितों को ढूंढो, ठीक है। नहीं मिलेगा तो फिर हमसे बात करना, पहले अपने इलाके में ढूंढ लो। मैं किसी को बिना मतलब का पूजा पाठ करके खर्चा करवाता नहीं हूं। उनसे जाके विमर्श करिए कि प्रभु मेरा 10,000 पाठ हो गया, अगला टाइम में 11,000 हो जाएगा। 11,000 से पहले मेरा पुरस्चरण के लिए जो विधान है, ठीक है, कीर्तन, मार्जन, तर्पण, हवन, ये सारा समर्पण, सारा का काम करवाना है। आप में से कौन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अधिकारी पंडित है, कृपया मुझे बताएं। ऐसे तैसे किसी को पकड़ के नहीं ले लाना, वो बोलेगा हाँ हवन कर देंगे, पंडितों का बाप का क्या जाता है, लाओ पैसा स्वाहा, मार ताली उठा ताली, है कि नहीं। थोड़ा धैर्य रखेंगे, उनका काम देखेंगे, क्या जानते हो चलो बताओ मेरे को, फिर जो बताएगा आप हमसे बताइएगा, मेरे को व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज कर देंगे, मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि हाँ ये पंडित, फिर उन पंडितों का रिकॉर्डिंग मेरे को दीजिएगा, मंत्र रिकॉर्डिंग, क्या पाठ करता है। बोला ललिता सहस्त्र नाम बोल, 1-2 लाइन बोल देगा, है कि नहीं। हाँ तो हम तो भात पकड़ेंगे तो हांडी का भात सीझा है कि नहीं सीझा है बता देंगे, ठीक है। फिर वो लोग पूरा अनुष्ठान करेंगे, आपको पकड़ लो, उनका क्या कैपेसिटी है, सहस्त्र नाम का हवन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। देखो जैसे हम काली के ऊपर पकड़ लो, उदाहरण दे रहे हैं कि पीएचडी है ना, तो हमको डर नहीं लगेगा, या हम फुल कॉन्फिडेंस में जाएंगे। ऐसे ललित सहस्त्र नाम पे, ऐसे चंडी पाठ में, है कि नहीं, ऐसे रुद्राभिषेक में या रुद्र सहस्त्र नाम में, तो जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। आप अब सुनो, एक और लाइन बताता हूं। आप माता रानी को प्रार्थना करो डेली, माता रानी मुझे सही पंडित जो आपके ऊपर पीएचडी किया हुआ है ना, उसे भेज दो, ठीक है। अब मैं तो आपको बुला लिया, खिला पिला तो नहीं पा रहा हूं। जो भोजन आपको, सोचो कि दशमांश मतलब 1000 का हो गया 108, है कि नहीं। हो पाएगी तो उसमें जो देना है, अगर आप नहीं दिए तो ये जन्म छूटा, अगला जन्म में तो यहाँ पंचम में शनि बैठा, नवम में पहुंच जाएगा। तो समझ लो फिर कि नवम का झेलना है तो झेलो, ठीक है। सबका कल्याण करते फिरोगे फिर अगला जन्म में, कि नहीं। हाँ, तो इसी जन्म में जब आपको किसी ने लाके दिए, कोई महानुभाव ने आपको दिए, कोई परम पूज्य ने दिए, तो बहुत सोच समझ के दिया होगा।
और ये शायद इसी का दम पे आप शनि महादशा पार कर रहे हो, और थोड़ा और 1000% है, तो ये तो आखिरी वाला छोर है। अभी कूदो, पार हो जाओ, और क्या है, बढ़िया है, एकदम मस्त है। थोड़ा रिस्क लगेगा, और अब लक्ष्मी माई तो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ रोलर कोस्टर का पैसा है ही, टेंशन कुछ नहीं है। माई को बोले तो हम हवन करवाएंगे, प्रश्चरण करवाएंगे, है कि नहीं। साधु साधु, धन्य धन्य। आप बोल रहे हो और इधर शंख बज रहा है, सुनाई दे रहा होगा आपको शंख का, है ना। हमारे मंदिर जी में अभी शंख बज रहे हैं, और घंटी भी बज गया, ठीक है, घंटी सुनाई दे रहा है ना। हाँ, और मेरे और एक बार पूरे एकदम क्या बोले, सब खड़े हो गए, तो समझ लो राजयोग। जी जी, जरूर जरूर। हाँ, मेरे को क्या अनुभव हो रहा है, आप बोल रहे हो और इधर शंख भी ध्वनि हो रहा है, इधर घंटक भी ध्वनि हो रहा है, और हमारे उड़ीसा में एक और शब्द होता है उड़ू 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 उड़ू, माताएं करते हैं, है ना। तो जब सब शब्द एक इतना सारा शुभ संकेत है, तो फिर हम कौन से है जो पीछे हट जाए प्रभु से। ठीक है, तो चलिए, अच्छा बात है, बड़ा प्रसन्न का इस समय, मतलब ये मेरा आज का आखिरी कुंडली था, और इतना आनंद मिलेगा, अच्छा बात है। मैं थका हुआ था, लेकिन आपसे बात करके फिर से ऊर्जावान हो गया। दिन दिन भर में इतना सारा कुंडली, आज एक तो फिर से स्कॉटलैंड वाला था, और एक ये था आपके थाईलैंड वाला, तो बेचारा 4-4 घंटा मेरे को क्लास कर दिया। बोला कोई बात नहीं, ठीक है, बोला हम एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे गुरुजी। बोला ठीक है, तू दे ना दे वो अलग बात है, नहीं नहीं आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, और ये वो। तो मैं थका हुआ था उनसे, ठीक है ना। तो आपसे तो बात करके ऊर्जा आ गया, और ये तो सबसे बड़ा शुभ घड़ी है, बड़ा आनंदपूर्ण घड़ी है, कि जहां घंट शंख ध्वनि और शुभ संकेत मिले आपके शब्दों से, आपके मुंह से निकल रहे हैं, और इधर शुभ संकेत मिल रहे हैं, तो हम कहाँ पीछे हट जाएं, और ठीक है। परंतु आप फिर वही धर्म संकट में डाल रहे हैं। आप फोन करिएगा, मैं फुर्सत में रहूंगा, पक्का उठाऊंगा, है ना। और नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, और मेरा जब आराम समय हो जाएगा मैं आपसे बात करूंगा, है ना। हाँ हाँ, और बोलिए क्या प्रश्न है। मैं आपको खाली एक इंगित कर देना चाहता हूं कि अभी 90 दिन थोड़ा सा संभल के रहने का आवश्यकता है, ठीक है। हर दिशा से, हर जगह से सेफ्टी, बिना सोचे समझे, रोड में से लेके इलेक्ट्रिक सेफ्टी, गैस सेफ्टी, फायर सेफ्टी से लेके बाकी इन्वेस्टमेंट सेफ्टी को भी मेंटेन करना चाहिए। और मुख्यतः इस समय जो मंगल और शनि का युति बन रहा है, धन के घर में बन रहा है, बड़ा घमासान होने वाला है। मतलब शनि पैसा लाएगा, मंगल उसको खा पी के एक कर देगा, है कि नहीं। तो भाई बहन और नाई, भाई नाई, आग, ये सब मंगल में आते हैं। पुलिस और जितने सारे क्या बोलते हैं, वो जो हमारे 56 इंच के रखे हैं ना, इधर उधर भेजते रहते हैं कहीं, हाँ हाँ, तो ये सारे लोगों से थोड़ा सा सेफ्टी रहना है, पेपर वर्क सब अच्छे रखना है। और ये महीना एक साथ, मतलब ऑन द बेस ऑफ योर मार्च 15 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख से लेके अप्रैल 15, 17, 18 तक एक साथ दो बड़े इवेंट हो रहे हैं। एक तो शनि मंगल का घमासान युद्ध है, और उधर राहु और सूर्य का ग्रहण है, ठीक है। तो तृतीय स्थान में ग्रहण योग लगना, मतलब समझ लो कि छोटा भाई बहन के माध्यम से धोखा खाना, पता नहीं चलेगा, लेकिन वही है कि अंदर अंदर, ठीक है। और जो पीछे निंदा अपमान, भले किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, है कि नहीं, लेकिन झेल लोगे। अभी वो स्थिति नहीं है कि नहीं झेलोगे। आंख खुलेगा, बहुत सारे सच्चाई दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा। आपको भी कुछ ऐसे अनुभव होगा, कुछ लोगों को हो चुका होगा। तो इस कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी बरतते चलना है, ठीक है। विश्वास किसी को नहीं करोगे, एक छोटा सा झटका मिल सकता है, ठीक है। और अभी तो और ज्यादा नियर एंड डियर एंड क्लोज, और जिसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही खटमल और मच्छर और मक्खियों का खुलासा होने वाला है, या खुल चुका होगा। हाँ, ये इतना बड़ा शनि का महादशा 19 साल से 15-17 साल पार कर चुके हो।
आज तो कोई भी गधा, गधा मतलब पंडित, गभीर ज्ञान ध में धी शक्ति, प्रचुर धी शक्ति, इसको इसको गधा कहा जाता है ना। मैंने हम पंडितों का अगर इतना इतना ताकत है तो हम लोग भी तो महान हो जाने चाहिए थे ना, पीछे क्यों बैठे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए गधा कहा जाता है पंडितों को, है कि नहीं। खींचते हैं बेटा, दिन भर रात भर अपना गाड़ी चलाते रहते। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज तक कोई गधा तो आपको ये नहीं बताया कि देखो पंचम का शनि है, जगन्नाथ मंदिर में जाओ ऐसे ऐसे करो बोल के, है कि नहीं। हाँ, तो ये जब कोई किसी के मुंह से निकला है तो आपका अच्छाई के लिए निकला है। फिर ये ललित सहस्त्र नाम का पूरा चरण जो आप अधूरा काम करके रख दिए थे, ये तो 1000 पाठ से शुरू हो जाना चाहिए था। जिस दिन 1000। और एक बात बताइए, ये जो राहु का महादशा अभी, राहु का अंतर्दशा जो अभी और कुछ दिन बाकी रह गए हैं, इसमें माता छिन्नमस्ती का दर्शन हो गए हैं। छिन्नमस्तिका, राहु का इष्ट देवी है माता छिन्नमस्तिका, है ना। तो आपको जो कन्वीनियंट है आसपास होगा वहां दर्शन कर लो, नहीं तो फिर बिहार झारखंड में वहां रांची से रामगढ़ के रास्ता में प्रचंड बहुत बड़ा छिन्नमस्तिका माता का साक्षात पीठ है, तो वहां पर जाके दर्शन किया जा सकता है। नहीं तो आप देख लो आसपास, अगर कहीं प्रसिद्ध पीठ होगा छिन्नमस्तिका का आपके आसपास, जरूर होना चाहिए, है ना। हाँ, तो 2026 फरवरी के अंदर, यानी आपके पास और 1 साल, 1 साल 1.5 साल और बाकी है राहु का अंतर्दशा खत्म होने के लिए, है ना। हाँ हाँ, 2 साल पूरे हैं। नहीं, तब तक राहु छोड़ देगा ना। अरे महाराज नहीं समझे, उसके बाद तो राहु धन स्थान में आ जाएगा, कुंभ में प्रवेश कर जाएगा ना। अभी राजयोग वाला खेल है अभी, इसीलिए बोल रहा हूं, है ना। हाँ, तो वो घर छोड़े, राजयोग का घर छोड़े, आके द्वितीय स्थान में धन वाणी परिवार में बैठ जाएगा, है ना। तो अभी तीसरा का राहु का महाराज योग है, तो जब अच्छे टाइम होते हैं तो अच्छे स्थान में जाने चाहिए, है कि नहीं। तो वहां राहु क्या करेगा कि जो अभी तक नहीं दे पा रहा है और दंदना के देगा, है ना। ये रामगढ़ रांची झारखंड में मैं गया हूं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए मुझे नहीं पता कितना हजम कर पाओगे। मतलब हर दिन ढेर सारे बकरे कटते हैं, ठीक है, और मतलब इतना खून एक मक्खी नहीं बैठते, है ना। देख लीजिए, आपको उसका डाटा ले लीजिए। मैं जहां, देखिए मेरे पास जो है मैं वहां गया हूं, है कि नहीं। तो और मेरे को उसका अनुभव है कि नहीं। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि बकरा काटो, मैं तो कभी मांस मछली का अंडा खाता नहीं या काटता नहीं या बलि करता नहीं हूं, और मेरा बलि तो अलग है। हम लोग तो हर दिन चंड बलि करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मतलब वी आर नॉट मतलब हमारे घर में जो भगवान शालिग्राम है, माँ दक्षिण काली हैं, माँ भुवनेश्वरी जो भी हैं, वो हम लोग सब सात्विक पद्धति में करते हैं, और बाहर वाला जो मेरा रात्रि है वो वाम मार्ग से में होता है। तो आपके जो कन्वीनियंट है, मतलब अगर शक्तिपीठ होना चाहिए, है ना, जैसे दक्षिण काली शक्तिपीठ है, ठीक है ना। प्रतिष्ठिपीठ आज तक इसको ओरिजिनल हिस्ट्री किसी को नहीं पता कि कालकाटा में काली घाट में माँ कहां से आई, है ना। केवल किंवदंतियां हैं, लेकिन वो जैसे तारापीठ, ये किंवदंती है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता। हमारे उड़ीसा में जैसे नाभि क्षेत्र है, माता रानी का नाभि गिरा था, ये शक्तिपीठ है ना। तो किसी को पता नहीं कि कब हुआ, क्या हुआ और कैसा हुआ, ना ही आज तक कोई सच्चाई कोई देखा है, ठीक। दूसरा यह है कि छिन्नमस्तिका माता का कुछ एक माला आधा माला जो भी मिनिमम, है ना। राहु इसमें शांत भी होता है और अच्छे फल देने चालू करता है, बुरा फल नहीं देता है। और देखिए, मैं आपको बहुत खुलासे के साथ कहना चाहूंगा कि राहु के महादशा में राहु को नहीं जपते हो मकरू वाले, तो जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया आपका। जो राहु मंत्र नहीं जपे तो उसका जिंदगी अधूरा रह जाता है, तो उसका मंत्र का जाप करना। दूसरा है कि छिन्नमस्तिका का जरूर दर्शन करना, ठीक है। हाँ, आप कोई भी उठाओ सरल मंत्र, थोड़ी राहु बोलता है कि ये नहीं बुलाओगे तो नहीं सुनूंगा, उसको तो याद करने से आ जाता है। इस कलयुग में अगर कोई तुरंत सुनने वाला है तो राहु है। हाँ, लेकिन गुरु सानिध्य में, गुरु के आदेश में, गुरु की आज्ञा से करना चाहिए, है ना। और
आप जिससे बात कर रहे हो ये तो राहु के साथ हमारा उठक बैठक चलते रहता है हर दिन। हाँ अभी बुलाऊं अभी आए, है कि नहीं? तो हाँ हमारा राहु से थोड़ा ज्यादा कनेक्शन है। और और समझ ही लो कि हमें ही जो समझना है समझ लो फिर, है कि नहीं? ठीक है। हाँ कभी डिस्क्लोज करेंगे कि कैसे है बोल के, है? हाँ इतना इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है तो डिस्कशन करेंगे आपको, है ना? तो आप अगर हमें नहीं बुलाओगे तो फिर आएंगे कैसे महाराज? तो हाँ कृपा हो जाए तो एकदम पहुंचेंगे ही महाकुंभ में, ये तो इच्छा है। लेकिन ये पुरस्चरण और ये शुरू कर दीजिए और मैं देखता हूं, क्योंकि मेरा व्यस्तता जीवन में कितना समय दे सकता हूं। और ऐसे ऐसे अनुष्ठान तो मतलब अहोभाग्य, जो परम भाग्य इस धरती में किया है ना महाराज, परम भाग्य जिसका हो वही माता ललिता के पुरस्चरण अनुष्ठान कर सकता है। नहीं तो बहुत लोगों का आशा आशा में रह जाता है। और आधा करके जाना इस धरती से, तो फिर अगला जन्म तो भाई फिर नवम में आ जाएगा शनि, बोलेगा कर। इतना रगड़ाता है नवम का शनि, इतना रगड़ाता है ना, आप नहीं चाहोगे फिर भी हाथ लेके करवाएगा। हाथ दोनों बांध दो है शनि, हम नहीं करेंगे, वह नहीं करेगा, तेरा बाप करेगा, बोलेगा शनि, ठीक है। मैं आप जैसों के से इतना कह सकता हूं पंचम शनि और कुंडली के परिस्थिति को देखते हुए कि यह शनि में राहु अंतरदशा में या गुरु अंतरदशा में हो ही जाएगा, होता है। बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं अगर व्यक्ति चाहे तो आप माता रानी को एप्लीकेशन डाल दो, फिर माता रानी ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब जो इतना बड़ा माई इतना सब पार कर दी तो 5-10 पंडित नहीं ला सकती है क्या? लाएगी एकदम। अगर ये नहीं हुआ किसी कारण से, कहीं ब्लॉकेज बना, तो फिर हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है कि नहीं? और अदरवाइज कोई चिंता का विषय तो मुझे नहीं दिख रहा है कि हो जाएगा, खुल जाएगा रास्ता। और आई थिंक पंचम में गुरु बृहस्पति जाते जाते तो अरे गुरु का क्या बताए, बम बम सॉलिड मस्त गुड, चिंता का बातें नहीं है ना? हाँ इस क्षेत्र में पंचम का गुरु बढ़िया कराता है, एकदम सॉलिड मस्त गुड बढ़िया, है ना? आप भी बोलोगे कि हाँ यार शनि, अब बोलने लगोगे शनि महादशा बुरा नहीं है, शनि जो कराता है अच्छा कराता है, ठीक है, जय शनिदेव कहने लग जाओगे फिर। तो अपने बेटी का 1 करोड़ रुपया खर्चा करके शादी करा ले, अनुष्ठान में थोड़ी पीछे रहेगा ऐसा व्यक्ति, है कि नहीं? नहीं रहेगा, और करा देंगे। जब ठाकुर जी 1 करोड़ दे दिए शादी में, माता रानी को खिलाए पिलाओ, शांति करो, माता रानी को सेवा करने में फिर आप क्या कह रहे हैं? आप चिंता ही ना करिए, हो न जाई, है कि ना? हो जाए चिंता नहीं है। हाँ हाँ ओके।